भगवान ने जैसे समुद्र मंथन का विष पिया, वैसे हमारे हृदय से बुराइयों का विष ले जाएं, यही कामना करते हैं। अब समुद्र मंथन फिर से शुरू हुआ तो दूसरे नंबर पे कामधेनु गाय निकली जो ऋषियों को दे दी गई। तीसरे नंबर पर चंद्र भगवान निकले जो शिव के सिर पर मस्तक पर विराजमान हो गए। कहते हैं यहाँ शिव जी ने इसलिए धारण किया कि विष का जो गर्मी थी वो सिर पे चढ़ गई। तो ऐसा संतों का मानना है कि चंद्र इसीलिए उन्होंने सिर पे धारण किए कि वो भोले हैं, कहीं ऐसा ना हो कि विष का असर हो वो क्रोध में रहने लगे। तो चंद्रमा उनको दे दिया गया। और 23वां घोड़ा निकला जो राजा बलि को दिया गया, जो दैत्यों के राजा हैं राजा बलि, और ऐरावत घोड़ा है जो इंद्र को दिया गया। कौस्तुभ मणि जो भगवान ने धारण की, और परिजात वृक्ष निकला जो स्वर्ग भेजा गया। अप्सराएं निकली जो भी स्वर्ग भेजी गई। मदिरा निकली वारुणी देवी जो दैत्यों को दी गई। अब जब सब कुछ हो गया तो लक्ष्मी मैया निकली। सभी कहने लगे लक्ष्मी मैया को कौन मना करेगा, ऐश्वर्य धन सब लक्ष्मी मैया है। जैसे ही लक्ष्मी मैया निकली सभी दौड़ लगा गए। भगवान विष्णु ने सोचा अब क्या होगा, तो भगवान विष्णु ने कहा लाइन से खड़े हो जाओ, ये देवी जिसको गले में माला डाल देंगे उसकी हो जाएंगे। भैया यहाँ तक तो छोड़ो कि दैत्य और देवता खड़े हुए, शंकर जी भी अपना त्रिशूल लेके खड़े हो गए, सब खड़े हुए। सबसे पहले माँ लक्ष्मी जी आई तो दुर्वासा ऋषि के सामने पहुंची। देखकर बोली बड़े तपस्वी हैं, बड़े ज्ञानी भी हैं, लेकिन क्रोध अपने काबू में नहीं है, बहुत गुस्सैल है। आगे बढ़ गए, भोलेनाथ जी को देखते हैं तो कहती हैं कि बड़े भोले हैं, त्रिभुवन स्वामी भी हैं, लेकिन मैं इनकी नहीं होंगी। आगे बढ़ी, दैत्यों को देखती गई, देवताओं को देखती गई। जैसे ही नारायण के पास पहुंची तो बोली इससे अच्छा कोई नहीं, जयमाला डाल दी और वहां से चली गई। अब सभी दैत्य मुंह देखें, हर जगह तुम ही आ जाते हो। नारायण बोले कोई बात नहीं, अभी तो और भी बहुत कुछ निकलना है। लक्ष्मी मैया निकली, उसके बाद तुरंत ही धन्वंतरी भगवान निकले। धन्वंतरी भगवान अकेले नहीं निकले, उसके साथ अमृत का कलश लेके निकले। जैसे ही अमृत का कलश देखा तो दैत्यों ने उनसे छीन लिया, कलश छीना और बाहर भागने लगे कि ये किसी और को ना बांटना पड़े, हम दैत्य ही दैत्य पिएंगे। देवता मुंह देख रहे हैं, भगवान अब क्या होगा। जो जिस उद्देश्य के लिए हमने ये मंथन किया है वही हमसे छूट गया। नारायण बोले अभी मैं बैठा हूँ, ले जाने दो। नारायण तुरंत वहां से अंतर ध्यान हुए, वो मोहिनी का सुंदर रूप बना के आ गए। दूर से ही पायल बजा रहे हैं, छन छन करते हुए, चूड़ी खनकाते हुए चले आ रहे हैं। दैत्यों ने जैसे ही देखा कि कोई बड़ी ही सुंदर अप्सरा, आज तक ऐसी देखी ही नहीं, अप्सराएं तो ऐसी कभी देखी ही नहीं, इतना सुंदर रूप, ये पतली सी कमर, ये लंबे से बाल, ये मृगनयनी आंखें, एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। अमृत का कलश हाथ में लेके भूल गए कि हम किसके लिए भागे थे। मोहिनी भगवान चले आ रहे हैं पास। एक दैत्य ने कहा अरे देवी सुनिए तो। देवी जी आ गई पास, बोले आप कहाँ जा रही हैं, आप तो बड़ी दिव्य है, बड़ी सुंदर है। मोहिनी भगवान बोले कहाँ सुंदर है। बोले नहीं, आपको नहीं पता आप कितनी सुंदर हैं, चंद्रमा भी फीका पड़ जाए। मोहिनी भगवान और इतराने लगे, जिस कार्य के लिए आए थे वो सफल होता दिख रहा है। बोले कि हाथ में क्या है, बोले अमृत का कलश है। मोहिनी भगवान बोले चलो ठीक है, मेरे पास अभी समय नहीं है, मैं तो बस इधर उधर डोलती रहती हूँ। तो बोले अरे समय का क्या करना है, आप हमें क्या ऐसी वैसी समझते हैं, हम ऋषि कश्यप के पुत्र हैं, ऋषि कश्यप की संतानें हैं, हम ऐरे गहरे नहीं हैं।
और ये देखिए हमारे हाथ में अमृत का कलश भी है। मोहिनी भगवान बोली तो मैं क्या करूं? बोले आप अपने इन सुंदर हाथों से हमें अमृत पिला दें। मोहिनी बोलने लगे कि अमृत का कलश तो पिला दें, लेकिन क्या आपको भरोसा है? मुझ पे तो कोई भरोसा नहीं करता, एक सुंदर नारी पे कोई भरोसा नहीं करता। बोले हमें तो पूर्ण भरोसा है। तो बोले एक काम करो, जो देवता लोग खड़े हैं आप बेईमान भी नहीं होंगे, और जो ऊपर ऊपर पानी है ये देवताओं को पिला देते हैं, और नीचे नीचे जो ये रस है गाढ़ा रस अमृत ये आपको पिला देंगे। दैत्य इतने मोहित हो गए, बोले हाँ ये पानी उनको पिला दो। बोले तो पहले पानी पिला देते हैं, बेईमान भी नहीं कहलाओगे संसार में, नहीं तो बेईमान कहला जाओगे। बोले ठीक है। लाइन में देवता बैठ गए, सारे देवता अमृत पीने लगे, डकार लेने लगे कि अमृत पान हो गया। मोहिनी भगवान बड़े खुश हैं कि चलो हमारा जो मोहिनी रूप बनाना था वो सफल हो गया। उन्हीं में एक दैत्य था सुरभानु। वो समझ गया कि कुछ गड़बड़ है, तो देवता बन के सूर्य और चंद्रमा के बीच बैठ गया। जब बीच बैठा तो उसने भी थोड़ा अमृत पी लिया। सूर्य चंद्रमा भी समझ गए कि ये कोई और है, ये दैत्यों में से है, हम में से कोई नहीं। तो नारायण को इशारा किया कि ये दैत्य है, देवता नहीं। मोहिनी भगवान ने तुरंत ही अपना सुदर्शन चक्र निकाला और उस दैत्य की गर्दन काट दी। और यही सुरभानु बाद में राहु और केतु है। अब सूर्य और चंद्र को ग्रहण क्यों लगता है? ये इसी बात का बदला लेता है, राहु और केतु। इसलिए कभी सूर्य ग्रहण पड़ता है और कभी चंद्र ग्रहण। मोहिनी भगवान ने सभी देवताओं को जब अमृत पिला दिया तो उनका कार्य सफल हो गया और वो वहां से चले गए। बोलिए मोहिनी भगवान की। कथा बहुत है भगवान का, हमें आज अवतरण भी करना है, जन्म भी मनाना है श्री राम भगवान का और दोनों भाई बलदाऊ और श्री कृष्ण जी का। तो कथा आगे बढ़ाते हुए यहाँ पे जब मंथन हो गया तो अब राजा बलि ने अपने गुरु भगवान से कहा, शुक्राचार्य जी से, कि मार तो सकते नहीं देवताओं, अमर हो गए हैं, अमृत जो पी लिया। लेकिन यहाँ पे जैसे ही भगवान मोहिनी गए, यहाँ देवासुर यानी देव और असुरों का संग्राम भी हुआ, जिसका नाम हुआ देवासुर संग्राम, जिसमें दैत्य मारे गए। राजा बलि को छोड़ के सारे दैत्य मारे गए। अब यही बात राजा बलि ने शुक्राचार्य जी से कही कि गुरुदेव हम देवताओं को मार तो सकते नहीं, लेकिन कोई उपाय है जिससे इन्हें हम हरा दें। शुक्राचार्य जी बोले उपाय है? बोले क्या? बोले ब्राह्मणों की सेवा करो, गौ की सेवा करो, गुरु की सेवा करो। 3 कार्य अगर आप कर लेंगे, ब्राह्मण की सेवा अति से अति करो, वो आशीर्वाद देंगे। गौ की सेवा अति से अति करो, वो आपको वरदान देंगे। और गुरु तो है ही। तीनों की सेवा राजा बलि ने की, इतनी सेवा की कि उन्हें आशीर्वाद मिल गया। राजा बलि ने स्वर्ग पे चढ़ाई कर दी। जब स्वर्ग पे चढ़ाई की तो इंद्र को हरा दिया और स्वर्ग पे अपना अधिकार जमा लिया। अब देवताओं की जो माता है अदिति, वो बड़ी परेशान हो गई। क्या करें, हमारे पुत्रों का तो राज्य छिन गया। माता अदिति ने कश्यप ऋषि जी से कहा कि स्वामी मुझे एक ऐसा पुत्र चाहिए जो राजा बलि से मेरे पुत्रों का राज्य वापस करवा दे। माताओं से विनम्र निवेदन है, शांत बैठ जाएं। वैसे हमें तो बहुत समय मिलेगा अभी बातें करने के लिए। क्या होता है कि थोड़ा दिमाग अलग ही हो जाता है कि आप लोग एक दूसरे से बहुत ज्यादा ही बातें कर रही है। वैसे नहीं टोकती, आपकी बात मेरे माइक से भी ज्यादा तेज है। बोलिए शंकर भगवान की। यहाँ पे माता अदिति कश्यप मुनि से कहती है मुझे एक पुत्र चाहिए।
कश्यप मुनि ने 12 दिनों का व्रत बताया, कठिन व्रत। ये कर लो, आपको एक ऐसा पुत्र होगा जो राक्षसों को हराएगा। अब भादों के महीने की शुक्ल पक्ष की द्वादशी में दिन के 12 बजे व्रत जब पूर्ण हुआ तो हमारे श्री वामन भगवान का प्राकट हुआ। बोलिए श्री वामन भगवान की जय। हरि वामन। बोलिए श्री राधा रानी सरकार की जय। किसी ने उन्हें कमंडल दिया, किसी ने कोपिन दी। कोपिन शायद सब समझते होंगे, कोपिन हमारे यहाँ लंगोट बोलते हैं। वामन भगवान को किसी ने कोपिन दी, किसी ने माला दी। वामन भगवान तैयार हो गए, छोटे से भगवान राजा बलि यज्ञ कर रहे थे, पहुंच गए वहां। किसी ने कहा बड़ा ही सुंदर बालक, ब्राह्मण बालक यहाँ की तरफ चला आ रहा है। राजा बलि ने देखा तो मोहित हो गए, कितना सुंदर बालक है। वहीं राजा बलि की बहन भी खड़ी थी। ये कथा राजा बलि की बहन की आगे सुनाएंगे, लेकिन यहाँ राजा बलि मोहित हो गए। आहा, देखो तो कितना सुंदर बालक है। पास आए, वामन का भेष बनाया, बलि राजा के द्वारे आया। हरि वामन का भेष बनाए, बलि राजा के द्वारे आए। हरि वामन का भेष बनाए, बलि राजा के द्वारे आए। उनके छोटे छोटे पाँव, उनके छोटे छोटे हाथ, उनके छोटे छोटे पाँव। हमें ऐसा लगता है कि माताएं बिल्कुल भी खुश नहीं हो रही हैं। अगर हो रही हैं तो एक ही माता क्यों खुश हो रही हैं? हो उनके छोटे छोटे हाथ, उनके छोटे छोटे पाँव, उनके छोटे छोटे हाथ, उनके छोटे छोटे पाँव। उनके छोटे छोटे हाथ, उनके छोटे छोटे पाँव, उनके छोटे छोटे हाथ, उनके छोटे छोटे पाँव। पैरों में कड़ाम सोहाए, बलि राजा के द्वारे आए। हरि वामन का भेष बनाए, बलि राजा के द्वारे आए। हो झोली कंधे पड़ी, गले माला सजी। झोली कंधे पड़ी, गले माला सजी। हो झोली कंधे सजी, गले माला पड़ी। ओ झोली कंधे पड़ी, गले माला सजी। हो ब्रह्मचारी का भेष बनाए, बलि राजा के द्वारे आए। ब्रह्मचारी का भेष बनाए, बलि राजा के द्वारे आए।
सिर पे चोटी बढ़ाए, तिलक माथे सोहाए, चोटी सिर पे बनाए, हाथों में कमंडल सुहाए, बलि राजा के द्वारे आए, हरि बावन का भेष बनाए, बलि राजा के द्वारे आए। कंधे जनेऊ धरे तन सुशोभित करे, कंधे जनेऊ धरे तन सुशोभित करे, कंधे जनेऊ धरे तन सुशोभित करे, कंधे जनेऊ धरे तन को शोभित करे, ओ मृग छाला बगल में दबाए, मृग छाला बगल में दबाए, बलि राजा के द्वारे आए, हरि बावन का भेष बनाए, राजा बलि के द्वारे आए, हरि बावन का भेष बनाए, बलि